अमृतसर एक ऐसा शहर जो कि जाना जाता है गोल्डन टेम्पल की वजह से, सिख धर्म के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। अमृतसर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने 1574 में की थी। उस समय अमृतसर का नाम गुरुदत्त चक था, जो बाद में चक रामदास और फिर रामदासपुर हो गया। अमृतसर में हम लोग 2 दिन के लिए थे और इन 2 दिनों में मेरे साथी थे शिवम और रोहन। तो पाजी हम लोगों ने यहाँ से ले लिया टुक और जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ। ई रिक्शा ने हमें ड्रॉप किया टाउन हॉल में, और ये है अमृतसर का टाउन हॉल। तो हम लोगों ने जो ई रिक्शा लिया था उसने हमें यहाँ छोड़ा, इस चौक पे छोड़ा है। अब यहाँ से लेकर हम लोग गोल्डन टेम्पल तक वॉक करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें देखने को मिला डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्टैच्यू। आई वुड हाईली रिकमेंड कि टाउन हॉल पे आप लोग उतरे और वहाँ से लेकर गोल्डन टेम्पल तक वॉक करें। ये एक ग्रेट एक्सपीरियंस रहेगा आप लोग के लिए। और ये है फवारा चौक। फवारा मतलब फाउंटेन, तो फाउंटेन चौक भी कहते हैं इसे। और सबसे ऊपर आपको महाराजा रंजीत सिंह की स्टैचू देखने को मिलेगी। तो थोड़ी अब गर्मी ज़्यादा हो गई है, टाइम हो रहा है अभी 9:25 और हम लोग गोल्डन टेम्पल की तरफ अभी भी जा रहे हैं। ये जो लेन है ये हेरिटेज स्ट्रीट है। फवारा चौक से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, हेरिटेज स्ट्रीट होते हुए फिर आगे गोल्डन टेम्पल जा रहे हैं। गोल्डन टेम्पल के यहाँ होने से ये पूरा एरिया खचाखच भरा हुआ रहता था। गाड़ियाँ लगी रहती थी, स्ट्रीट हॉकर्स काफ़ी थे। लेकिन इस पूरे एरिया को रिकंस्ट्रक्ट किया गया और नाम दिया गया हेरिटेज स्ट्रीट। इस हेरिटेज स्ट्रीट में आप एक चीज़ देखेंगे कि हर दुकानों में एक तरह का बोर्ड है, अलग अलग बोर्ड नहीं है। ये अच्छी चीज़ है। इवन मार्केट में पीछे भी मैं नोटिस कर रहा था, सिर्फ हाँ हेरिटेज स्ट्रीट पे नहीं, पीछे भी सभी जगह एक ही तरीके का बोर्ड है। और मतलब जो यूनिक है, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, देखने में अलग तरीके का। हाँ मतलब फिर मैं मिला पाल सिंह जी से, जो कि कबूतरों के लिए दाना बेच रहे थे। ये चना दाल हो गया, ये मूंग दाल हो गया, ये चने हो गए। ये क्या है? ये कंदना। ये मक्का हो गया। अच्छा, और ये काली माँ। अच्छा, काली माँ की दाल है। ये दलिया है। कैसे रुपए देते हैं आप ये सर जी 10 रुपये के है, छोटी कोली, बड़ी 20 की। तो 2 कोली इसका 20 में पड़ गए, 20 रुपये हो गए। अच्छा, ये जैसे ये वाली 10 रुपये की हो गई। हाँ। ये बड़ी वाली 20 की है। 20 की हो गई। और ये कितने साल से आप यहाँ पे ये कर रहे हैं? मैं 1 साल से कर रहा हूँ। 1 साल से? जैसे कि लॉकडाउन शुरू हुआ था ना, और हाँ। को काम नहीं था। अच्छा, तो उसकी वजह से परेशान था, फिर ये मेरे को काम चुनना पड़ा। अच्छा, उससे पहले आप क्या करते थे? मैं क्रेन ऑपरेटर, फोटोग्राफर क्रेन ऑपरेटर था। अच्छा, क्रेन ऑपरेटर थे। अच्छा, तो इस हेरिटेज स्ट्रीट में आपको जगह जगह ऐसी डस्टबिन मिलेंगी। आप यहाँ पे अपना कूड़ा डाल सकते हो, कहीं फैलाइए मत, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा क्लीन है और गंदा करने का मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। हम इंडियंस को इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि एक कोई जगह साफ़ है तो उसे साफ़ रखें। शिवम ने भी ये डाला, आप सब भी यहाँ पे आए, चाय पिए, कुछ भी करें, डस्टबिन में डालें। आप आगे बढ़ते हैं। और आप लोग को हेरिटेज स्ट्रीट में जगह जगह पे ये वाटर ATM दिखेगा। आप यहाँ से पानी पी सकते हैं और अपनी बोतल भर सकते हैं, और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम लोगों ने ये लिया है सर पे बांधने के लिए इन अंकल से। थैंक यू अंकल। 10-10 रुपए की पड़ी हमको ये लो।
और मेरे सामने ये खूबसूरत गोल्डन टेम्पल अब आ चुका है। हमारे आते ही मौसम कितना सुहाना हो गया। अभी थोड़ी देर पहले कितनी धूप थी। नहीं क्या इस इलाके में ऐसे रहता है? आजकल वैसे भी बारिशों का सीज़न चल रहा है ना, तो बादल आते जाते रहते हैं। अच्छा, बाबा जी ने भी कृपा करी है थोड़ी देर के लिए। अमृतसर का नाम वास्तव में सरोवर के नाम पे पड़ा। अमृत सरोवर, अमृतसर। इस सरोवर के बीचों बीच है हरमिंदर साहिब, यानी कि गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल इसलिए क्योंकि वाकई में इस मंदिर में सोने की परत चढ़ाई गई है महाराजा रंजीत सिंह द्वारा, और ऐसा अनुमान है कि लगभग 400 किलो सोना लगा था। 1581 में गुरु अर्जन देव जी, जो कि 5वें सिख गुरु थे, उन्होंने ये गुरुद्वारा बनवाना स्टार्ट किया और लगभग 8 साल लगे इसे पूरा होने में, और इस दौरान सरोवर में पानी नहीं था। गुरुद्वारे के चारों ओर दरवाजे हैं जो कि चारों दिशाओं में खुलते हैं। उस समय कई जाति के लोगों को मंदिरों में आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन गुरु अर्जन देव जी ने ऐसा बनवाया था जिससे चारों तरफ से खुलाओ और सबके लिए खुलाओ। यह गुरुद्वारा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1604 में गुरु अर्जन देव जी ने यहाँ पे आदि ग्रंथ स्थापित किया और बाबा बूढ़ा को पहला ग्रंथी बनाया। आदि ग्रंथ यानी कि सबसे पहला गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे लिखा था गुरु अर्जन देव जी ने। माना यह जाता है कि यह पेड़ 440 साल पुराना है, और जब गुरुद्वारे का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो बाबा बूढ़ा इसी पेड़ के नीचे बैठ के सुपरवाइज करते थे, और इसी पेड़ के नीचे उन्होंने नवाब वजीर खान, जो कि उस समय लाहौर के गवर्नर थे, उनका इलाज किया था। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा और मैंने देखा निशान साहिब, जो कि आपको हर गुरुद्वारे के बाहर देखने को मिलेगा। लेकिन हरमिंदर साहिब के बाहर 2 निशान साहिब हैं, मीरी और पीड़ी, और लगभग ये 100 फीट ऊंचे हैं। निशान साहिब में ये लिपटा हुआ केसरिया कपड़ा रोज बदलता है और कुछ ऐसे। तो आप लोग देख रहे हैं, तो भैया यहाँ तक पहुँच चुके हैं निशान साहिब का कपड़ा चेंज करने के लिए, और ये कितना ऊंचा है देखिए। नीचे आ गया। तो अब भैया वहाँ से बांधते हुए नीचे आ रहे हैं। अकाल तख्त सिखों के 5 तख्तों में से एक है। इसे गुरु हरगोविंद जी ने बनवाया था, जहां गुरु तख्त पे बैठकर सिख धर्म के लोगों की समस्या का समाधान निकाल सके। पहले जब सिख योद्धा युद्ध पे जाते थे तो यहां पे मत्था टेक के ही आगे बढ़ते थे। तो अब शिवम जी को मन है कि ये बुढ़िया के बाल खाना है। इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे? माई बुड्ढी चाटा, माई बुड्ढी दा चाटा, माई फुड्डी द चाटा। हाँ जी, पंजाबी। अच्छा, मैं समझ तो आया नहीं, वो समझाएगा। रोहन इधर आ, इधर। इसको बताइए ना क्या बोलते हैं? माई बुड्ढी दा चाटा। क्या बोला? माई बुड्ढी दा चाटा। माई बुड्ढी द चाटा। हाँ। झाटा। झाटा। हाँ, झाटा मतलब बाल। अच्छा, पंजाबी विच कहते हैं माई बुड्ढी दा झाटा, हाँ, और अंग्रेजी में कहते हैं कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी। और हम लोग हिंदी में कहते हैं बुड्ढी के बाल। माई का चाटा, माई का चाटा। हाँ? माई का चाटा। माई का चाटा। अच्छा, माई का चाटा भी बोलते हैं। ये लीजिए कॉटन कैंडी यानी कि बुढ़िया का बाल। बहुत ज़्यादा मीठा है। बचपन में मैं इसे
कभी कभार ऐसे दबा लेता था, और ये हार्ड कैंडी जब बन जाती थी ऐसे भी खाता था। इस चौक का नाम है घंटाघर चौक, क्योंकि वो है घंटाघर। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसको लगी है भूख, कुछ खाएंगे तब आगे जाएंगे गुरुद्वारा गुरु का महल। आप वही खाएंगे? हम भी खा लेंगे। तो आपको भूख नहीं लगी है? कॉटन कैंडी। दर्शकों को भ्रमित ना करें कि हमें भूख लगी है सर। हम लोग जब आए थे तो इस स्ट्रीट पे काफ़ी शॉप्स बंद थी। अब टाइम हो रहा है 11:40, सारी दुकानें खुल चुकी हैं और ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस दिक्कत थोड़ी सी ये है कि अब धूप थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। सुबह सुबह थोड़ा प्लेजेंट सा मौसम था, कोई बात नहीं, सह लेंगे, थोड़ा करते हैं आगे एक्सप्लोर। तो ये वाली जो गली है ये सीधा हमें लेके जाएगी गुरुद्वारा गुरु के महल। और यहाँ पे ये अमृतसरी कुलचे बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे ये कुलचे बनाते हैं और ये सिटिंग स्पेस है, यहाँ पे बैठ के खाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुलचा खाने वाले थे, लेकिन यहाँ पे कुलचे ख़त्म हो गए। टाइम अभी हो रहा है 12 और इतने जल्दी यहाँ पे कुलचे ख़त्म हो गए। ये पॉपुलर दुकान थी यहाँ पे। तो ये पेड़ में से गणेश जी की मूर्ति प्रकट हुई। 100 साल से भी ज़्यादा पुराना पेड़ है। तो ये किस चीज़ का पेड़ है? ये बाबा बोर्ड का बोर्ड। अच्छा, बड़ का पेड़ बोलते हैं। बड़ का पेड़ बोलते हैं। अच्छा, ये रोहन यहाँ पे शूट कर रहा है, अपना फूड ब्लॉग कर रहा है कुछ। और ये भैया बता रहे थे अमृतसर के खाने के बारे में, बताइए। यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। बढ़िया है। आप बता रहे थे चंडीगढ़ की खाना और चंडीगढ़ का भी खाना अच्छा है, बाकी महंगाई बहुत है, इधर बहुत सस्ता मिलता है। यहाँ पे सस्ता है खाना, बहुत सस्ता है और अच्छा है। अच्छा है। फ्री का भी लंगर बहुत लगता है यहाँ पे। फ्री का लंगर बहुत लगता है। बहुत ज़्यादा लगता है। अच्छा, ये आदमी भूखा नहीं सो सकता। कहीं भी जाए, किधर के दरबार साहब चले जाओ और कहीं भी चले जाओ, किधर भी चौक चौक में कभी ऐसा हो जाता है, यहाँ लंगर लगा है, अगले चौक में भी लगा है, उससे आगे भी लगा है, बहुत जगह पे लंगर लगा रहता है। तो यहाँ कोई भी आदमी भूखा नहीं सोता। भूखा नहीं सोएगा। हम भी पूरी खा के देखते हैं कैसा है। खाइए, ये 20 रुपये का है पूरा सब कुछ मामला। क्या बात है मियाँ। और छोलों के अंदर भी आलू है, आलू छोलों की सब्जी है। अच्छा यार, बढ़िया। तो हम लोग भांडिया बाज़ार से होते हुए गुरु बाज़ार में आ गए। अब यहाँ से लेंगे हम लोग राइट और गुरु का महल वाला रास्ता यहाँ से स्टार्ट होगा। हरमिंदर साहिब के आसपास जो बचा हुआ इलाका है ये है ओल्ड अमृतसर। और ये है गुरु का महल गुरुद्वारा। अंदर चला जाए। गुरु रामदास जी का ये रेसिडेंशियल हाउस था और आगे कई सिख गुरुओं का भी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा गुरु के महल, गुरु अमरदास जी भाई जेठा जी को लेके इधर आए और उन्होंने नया नगर की शुरुआत की। सबसे पहले इसका नाम गुरु का चक रखा गया, बाद में इसका शहर का नाम रामदासपुर रखा गया। और जब अमृत सरोवर की सेवाएं समाप्त की गुरु अर्जन देव ने, तो उन्होंने इस शहर का नाम अमृत सरोवर से श्री अमृतसर साहब रखा। और इस घर में गुरु अर्जन देव महाराज के विवाह कार्य हुए हैं। इसी घर से गुरु अर्जन देव घर वाले माता गंगा जी पुत्र की दात प्राप्त करने के लिए बाबा बुड्ढा जी के पास गए हैं। और इस घर में गुरु हरगोबिंद साहब भी रहते रहे हैं, उनके विवाह कार्य भी इधर हुए हैं। गुरु हरगोबिंद साहब जी के इधर 5 बच्चों का जन्म हुआ है। बाबा अटल राय जी, सूरजमल जी, अणी राय जी और बीबी वीरो जी और गुरु तेग बहादुर जी का ये प्रकाश स्थान है। उनके एक पुत्र से सबसे बड़े बाबा गुरदित्ता जी, उनका जन्म बाई की डरोली मोगे में हुआ। फिर इस घर में गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपनी बच्ची बीबी वीरो जी के विवाह कार्य रखे थे। जो मुग़लों अचानक हमला होने के कारण गुरु हरगोबिंद साहब ने अपनी बच्ची के विवाह कार्य
जबाल नगर गांव में किए जाके और बाद में आकर नज़दीक किला लोहगढ़ साहब है, जहां छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी ने पहली जंग मुगलों से की और पहली जंग फतेह की। टोटल 58 साल तक गुरु साहबान की इस घर में रहायश रही है। रहायशी स्थान होने का इसको गुरुद्वारा गुरु के महल से जाना जाता है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो अभी जो सुखदेव सिंह जी ने अभी इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल क्रिस्प बताया है। मेरी उनसे लगभग 20 मिनट से बात हो रही थी और उन्होंने बहुत कुछ मुझे बताया। अगर आपको भी और बहुत कुछ जानना हो तो आप गुरु के महल आ सकते हो और सुखदेव सिंह जी से मिल सकते हो। वो आपको बहुत कुछ बताएंगे सिखिज़्म के बारे में, गुरु के महल के बारे में। आप यहाँ पे लेमन सोडा कब से बेच रहे हैं? हो गए मेरे को तो 25-30 साल हो गए। 25-30 साल हो गए। 35 साल। 35 साल हो गए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 35 साल से लेमन सोडा बेच रहे हैं और इनको कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता है। बचपन से ही ऐसा है? नहीं, बाद में हुआ। बाद में हुआ है, बाद में दिखना बंद हुआ है। कौन कह सकता है कि इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? 35 साल से ये लेमन सोडा बेच रहे हैं। और एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि इन्होंने हार नहीं माना। इनकी नज़र चली गई थी लेकिन ये अभी भी फिर भी कुछ कमाने के लिए, अपने रोज़गार के लिए लेमन सोडा बेच रहे हैं। लड्डू है, लड्डू। लड्डू है? किस चीज़ के लड्डू है? दाल के लड्डू है? मीठे हैं क्या? अरे नहीं, मीठे नहीं होते। जैसे राम लड्डू है तो वैसे दाल के लड्डू है? अच्छा, 20 का 3 मूवी बनाओ तो लगाओ फिर आप 3 हम लोग हैं, खाते हैं। अरे भैया ये क्या खिला दिया आपने, मतलब खिला नहीं दिया, क्या दिखा दिया आपने। देख के इतना बढ़िया लग रहा है। आपका नाम क्या हुआ? शिवपाल। शिवपाल। तो भैया ऐसा है कि शिवम भैया पहले खाएंगे, खाओ। तो नहीं खाएंगे। अरे खाओ खाओ ऐसा खाओ, लगता आप ही के लिए लिए हैं? अरे लियो लो। फुटेज ले लेते हैं, लो, पैसा लो। नहीं देते हैं। चलो ठीक है, रोहन भैया खाएंगे। खाओ रोहन भैया। किससे बने भैया ये? दाल के। किस दाल से? उड़द की दाल? नहीं। चना एवं मूंग। क्या बात है, बढ़िया। शिवपाल। तो अमृतसर घूमते घूमते आपको ऐसी दुकानें दिख जाएंगी। क्या बड़े बड़े समोसे बन रहे हैं। ये सतपुड़ा नमकीन आइटम है, आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं और ये बोल रहे हैं कि सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। गुरुद्वारा माता कौला समर्पित है बीबी कौला को, जो कि एक मुस्लिम लेडी थी और लाहौर की काजी की बेटी। क्योंकि वो गुरु हरगोबिंद जी को फॉलो करती थी, उनके पिता ने उनके लिए मौत का फरमान जारी कर दिया। संत मियाँ मीर जी उन्हें बचाकर अमृतसर ले आए और उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी यहीं पे बिताई। गुरुद्वारे के पास ही ये सरोवर है, कौलसार सरोवर, 5 अमृतसर के पवित्र सरोवर में से एक। यहीं पे थोड़ी दूर में आपको देखने को मिलेगा बाबा अटल राय जी का गुरुद्वारा। बाबा अटल राय श्री हरगोबिंद साहिब जी के पुत्र थे। ये गुरुद्वारा अमृतसर के सारे गुरुद्वारों में से सबसे ऊंचा है। तो हम लोगों ने यहाँ से ई रिक्शा ले लिया, अब जा रहे हैं शास्त्री मार्केट। सबको बता दे, स्क्रीन है, सब देख रहे हैं इधर उधर क्या चल रहा है। रोहन इसी दुकान में शूट कर रहा था। और हम लोग आ गए शास्त्री मार्केट। ये पूरी कपड़े की मार्केट है और हम लोग यहाँ पे जाएंगे काकेदर ढाबा पे, केसरदार ढाबा पे। तो
तो अपडेट दे देते हैं आप लोग को। हम लोग आए थे यहाँ पे शास्त्री मार्केट में केसरदार ढाबा पे, लेकिन केसरदार ढाबा 21 और 22 तारीख को 20 और 21 तारीख को मेंटेनेंस है उनकी किचन का, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग वहाँ पे खाना नहीं खाए। और यहाँ से हम लोग अब निकल चुके हैं और जा रहे हैं हम लोग पहलवान ढाबा पे, पहलवान कुलचा पे इनफैक्ट, और भोले चटोरे या फिर अमृतसरी कुलचा खाने, अमृतसरी कुलचा खाने के लिए। तो सीधा वहीं पे मिलता है। और ये हम लोग आ गए पहलवान कुलचा शॉप। पूछ ले पहले यहाँ से पूछ लो। खत्म क्या है कि खत्म? यार ऐसे ना बोलो, ये बोल रहे खत्म। रुक जा, एक और जगह लेके आ रहे हैं। तो हम लोग अभी रामगढ़िया गेट पे आ गए। रामगढ़िया गेट से आप सीधे जाएंगे तो आपको गोल्डन टेम्पल मिलेगा, और रामगढ़िया गेट के आसपास आपको बहुत ईटरीज मिलेंगी खाने को, बहुत पुराने दुकान दिखेंगे जिसमें कई चीज़ें मिल रही है। हम लोग यहाँ पे आए हैं अनमोल कुलचा कॉर्नर पे, यहाँ पे कुलचा खाएंगे, तो अंदर चलते हैं। ओ पाजी, रोहन के कुलचे आ गए, अमूल मक्खन पाके। मेरा मक्खन चुरा लिया, अच्छा किया इन लोगों ने। तो कुलचा खाने के बाद वापस हम लोग अमृतसर एक्सप्लोरेशन के लिए निकल चुके हैं, और नेक्स्ट स्टॉप है हमारा जलियांवाला बाग। तो हम लोग वापस गोल्डन टेम्पल के एरिया के पास आ गए, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं जलियांवाला बाग। सुबह जलियांवाला बाग में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हम लोग को यहाँ पे अंदर गए नहीं, अब जा रहे हैं। जलियांवाला बाग एक हिस्टोरिक गार्डन है और एक मेमोरियल है नेशनल इंपॉर्टेंस की। 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था, बैसाखी का। लगभग 15,000 लोग थे इस बाग में। कुछ लोग विरोध करने आए थे जनरल डायर के नए कानूनों का, कुछ लोग पिकनिक मनाने आए थे। डायर को किसी ने खबर दी कि कई लोग यहाँ पे जमा हैं। डायर वहाँ पे अपने सैनिकों के साथ पहुँचे और भीड़ में फायर करने का ऑर्डर दिया। काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई, काफ़ी लोग जख्मी हुए। हर जगह अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन यह विश्व के इतिहास का बहुत बड़ा हत्याकांड था। कई लोग गोलीबारी से बचने के चक्कर में इस कुएं में कूद गए। गोलियों के निशान अभी भी आपको दीवारों पे देखने को मिलेगा। दो 2019 से 2021 के बीच यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा था, और इसी साल अगस्त में ये दोबारा खुला, और अब कुछ ऐसा दिखता है जलियांवाला बाग। और ये है यहाँ पे शहीदी स्मारक। तो ये जो आप लोगों ने देखा एटर्नल फ्लेम, ये दिन रात जलता रहता है, और ये स्पॉन्सर्ड बाय इंडियन ऑयल है। अब आगे बढ़ते हैं। अमृतसर की फेमस स्पेशल पापड़ बढ़िया। तो अपन लोग यहाँ पे आए हैं चाय पीने के लिए, पानी की भी ज़रूरत है। ये आपका पकड़ने का बड़ा सही है, ऊपर से पकड़ने का। Cheers. और इंटरेस्टिंगली इन भाई का नाम भी राहुल है, तो राहुल के साथ आप नज़ारों का लुत्फ उठाइए और गोविंदगढ़ पहुंचिए हमारे साथ। गोविंदगढ़ फोर्ट हम लोग जा रहे थे, और बीच में रुके ज्ञानी लस्सी पे। यहाँ पे लस्सी पीएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये लस्सी लिया है मैंने, ज्ञानी दी लस्सी का हाफ ग्लास लिया है मैंने, और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे स्टील के ग्लास में मिला है।
वाकई में बहुत अच्छा है। आधी गिलास मैंने लस्सी पहले पी ली थी, मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने एक गिलास और लिए, इस बार डिस्पोजल भी लिए। वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और शिवम यहाँ पे बैठ के लस्सी पी रहे थे और इन्होंने अपनी लस्सी ख़त्म कर दी। और शिवम कैसी लगी लस्सी? ठीक है। ठीक है। लस्सी पीते पीते अमृतसर घूमना अलग ही हिट करता है बॉस, ट्राई करना कभी। इतनी हैवी लस्सी फाइनली मैंने ख़त्म कर दी है। अब थोड़ा हैवी भी फील हो रहा है, पर कोई बात नहीं, ये गोविंदगढ़ फोर्ट में बहुत चलना होगा, चल चल के पचाएंगे। तो गोविंदगढ़ फोर्ट में हम लोगों ने टिकट ले लिया है। टिकट यहाँ पे मिनिमम 200 रुपये का था, हमने वो वाला लिया है। आप और भी कई शोज देख सकते हैं जिसमें फिर टिकट चार्जेस बढ़ जाता है। तो बेसिकली जो लास्ट आप लोगों ने फुटेज देखी उसके बाद मैं अंदर जाके कुछ शूट नहीं कर पाया, क्योंकि यहीं पे गेट में मेरा कैमरा जमा हो चुका है। सबसे बड़ा फॉल्ट इस जगह की ये है कि रिसेप्शन में इन लोगों ने बताया नहीं कि कैमरा अलाउड नहीं है। वहाँ पे इनफैक्ट कुछ लिखा भी नहीं था कि कैमरा नॉट अलाउड और कुछ भी। और वहाँ पे टिकट लेने के बाद यहाँ एंट्री पॉइंट पे इन लोगों ने ये ड्रामा स्टार्ट किया है। मैं इसे ड्रामा इसलिए कहूँगा क्योंकि कम से कम इनको रिसेप्शन में इनको मेंशन कर देना चाहिए कि कैमरा अलाउड नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोग मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, हम लोग उस हिसाब से सोचते हैं कि हाँ कि कैमरा ले जाना है या नहीं ले जाना है, या फिर यहाँ पे आना है कि नहीं आना है। एक असली फोर्ट जो होता है वैसा कुछ नहीं था इसमें। सब कुछ आपको अंदर फूड कोर्ट मिलेगा और मतलब मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया। एक फोर्ट घूमने का जो चार्म होता है, एक पुराने किले को घूमने का जो चार्म होता है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं था। बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन था यहाँ पे। और अगर आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग शो देखने के लिए आ सकते हैं, लेज़र शो देखने के लिए आ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पे आने के लिए। कुछ है नहीं यहाँ पे ऐसा। अगर आप लोग ये सोच के आ रहे हैं कि फोर्ट देखना है, मुझे गोविंदगढ़ का, अमृतसर का पुराना फोर्ट देखना है, वैसा कुछ बचा नहीं है अभी यहाँ पे। तो आप लोग मेरे इस चीज़ को अच्छे से सुन के तब आइएगा। और मेरे दो भाई मेले लाइटिंग कर रहे थे, थैंक यू ब्रो। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं माखन फिश एंड चिकन हट पे। अंदर चलते हैं, रोहन को कुछ शूट करना है वो भी देखते हैं और कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ खाते हैं। तो ये हम लोगों ने मंगाया है अमृतसरी फिश पकोड़ा और ये शिवम के लिए तंदूरी चिकन भी आया, खा के देखते हैं थोड़ा सा। तो कुछ ऐसा रहा मेरा पहला दिन अमृतसर में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अमृतसर के सेकंड पार्ट के साथ। बाय बाय। और ये शिवम बिना बताए उसने तूने सारा खा लिया? कॉटन कैंडी ले लिया और यहाँ पे लड़ाई हो गई। ये पूरा 20 रुपये का इस एक आदमी ने ख़त्म किया। कितना मीठा खाता है यार तू। ओ बारी पर सी कटन गया सी खटीले अंदर से। हम गरीबों को फुटेज देना बंद कर दिए। अरे खाओ खाओ खाओ, तो पकड़ो फिर। ऐसा ना आदमी सब देखे, हाँ ऐसा ऐसा तो दोस्त है हमारा। पकड़ो ना प्लीज़, बोलो। यहाँ रख के खा रहे हैं, मदद किया नहीं इन लोगों ने पकड़ने में। तो कुलचा खाने के बाद हम लोग वापस निकल चुके हैं अपने एक्सप्लोरेशन की। यार तेरे पास आने मोटी शक्ल दिखेगी मेरी। हाँ नहीं तो